वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम सीटेट के मैथ टॉपिक नंबर 4 जिसका नाम भिन्न है, भिन्न और दशमलव को हमने पढ़ा था। अब उसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ हमने पढ़ लिया था फ्रैक्शन क्या है, भिन्न, और अब इनका यूज़ होगा। ठीक है, अब आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि ये सीटेट 2018 में पूछा गया। 2/3 और 4/5 क्या है, मतलब हैं जोड़। अब इनका 2/3 और 4/5 दिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही करा दिया है, लेकिन फिर भी इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 3 और 5 का एलसीएम लेना अभी सिखा देता हूँ, एक बार फिर देख लीजिए। तो 3 एकम 3, 5 को ऐसे चला जाएगा। फिर 5 के लिए पढ़ेंगे, 1 आ गया है। अब 5 एकम 5, तो 3 और 5 का गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15। तो एलसीएम 15 हो गया। ऐसे निकालते हैं, 15 हो गया। इस 15 को 3 से भाग करेंगे तो 3 × 5 = 15 आता है, 5 आएगा। इस 5 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 5। आपने पिछली वीडियो में सीख लिया, नहीं सीखा तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। फिर 5 × 15 तो 3 × 4 = 12। अब हम ये चीज़ें पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए आप उसको ज़रूर देख लीजिए। 10 और 3 × 4 = 12, 10 और 12 22, 22/15। इसको हम लिख सकते हैं 15 एकम 15 और 15 और 7, 7 एक सही 7/15 आंसर होगा। देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 ए है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखते हैं 2/3 में कितने 1/6 होंगे। तो कितने 1/6 होंगे, ये कहने का मतलब है कि कितने भाग 1/6 होंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 4 के 1/2 कितने होंगे। तो 1/2 मतलब आधा है। 4 का आधा भाग जो ये आधा भाग है, ऐसे कितने भाग होंगे। तो जैसे 1 भाग होगा, 1 हो गया, इसका 1 आधा हो गया, 1 आधा ये हो गया। ऐसे करके 1 ये और 1 ये और 1 ये, 4 हो गए, 4 भाग। इसमें आधे और आधे, आधा इसका भी आधा, इसका भी आधा और इसका भी आधा। कुल मिला के 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग हो गए। तो ये 8 भाग पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको समझा दिया। तो इसका मतलब क्या था, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 4 का आधा भाग कितना होगा, तो 4/1 गुणे 2/1। तो ये 1 से नीचे से कोई मतलब नहीं है, तो 4 × 2 = 8। जैसे कि इसका 2/3 का कितने भाग 1/6 होंगे, तो 1/6 कितने भाग होंगे। अब 2/3 मैंने आपको बताया था, ये भाग ऊपर चला जाएगा, तो गुणे का चिन्ह लग जाता है भाग की जगह पे। 6/1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 भाग हो जाएंगे। 1/6 के 4 भाग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है। 6/5 सेम क्वेश्चन है, लेकिन डिजिट अलग है। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। में कितने 1/10 होंगे, कितने 1/10 मतलब 1/10 कितने होंगे। 6/5 में ये भाग ऊपर जाएगा, घोड़े का चिन्ह लगेगा, 10/1। तो 5 दूनी 10, 6 × 2 = 12। ऑप्शन नंबर सी होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। अब एक नया मेथड है, इस मेथड पे सीटेट भी बहुत क्वेश्चन देता है। 2 और 2 सही, 2/3, 2 और 2/3। 2/3 का मतलब 2/3 मतलब /3, ये 2/3 हुआ। 1/3 1/3, ठीक है। चौथाई 1/4, आधा 1/2, ये सब आप ध्यान रखिएगा। 2
और का होता है ऐड, जब कभी और लिखा होता है सेंटेंस में उसको ऐड समझा कि जोड़ होता है। और 2/3 का भी हमने बताया 2/3 का समकोणों में डिग्रियों की संख्या होती है। समकोण मतलब 90 अंश। समकोण कितना होता है? एक त्रिभुज, इसका ये कोण 90 अंश होता है, तो इसे क्या होगा? समकोण त्रिभुज। तो समकोण कितना होता है? 90 अंश, ये डिग्री। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम बटे 1 कुछ नहीं तो बटे 1 है, तो एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। फिर 3 का भाग 1 से करेंगे, 1 का भाग 3 से करेंगे, 3 आएगा, 3 दूनी ऊपर 6 हो जाएगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको, एक स्टेप और बढ़ ही जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। 3 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 3 1 कम 3 भागे 3 1 आ गया, 2 1 कम 2, ये गुणे 90 डिग्री। तो ये 3 दूनी 6 प्लस 2 8/3 गुणे 90 डिग्री। ये यहाँ 3 से काट देंगे इसको, तो 30 आ गया। ठीक है, ये ओवरऑल डिग्री होता है एक्चुअली में, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हम डिग्री में कंसीडर कर रहे हैं, ओवरऑल डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि 3 से डिग्री को नहीं कटेंगे, या 3 डिग्री काटते 90 डिग्री को, तो ये ब्रैकेट के बाहर लिखने का तरीका यही है, लेकिन हम जल्दबाजी में 90 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो 30 आ गया, 8 गुणे 30 डिग्री की बात, 8 त्रिक 24, अब डिग्री ऊपर लिख दें तो 240 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन पे अगला टॉपिक, उसी टॉपिक पे सेम क्वेश्चन है। 4 और 4 लिख दिया, और का मतलब प्लस 2/3, अभी देखे थे 2/3। ठीक है, का समकोण में डिग्री में, समकोण मतलब 90, इसको आप ऐसे कर सकते हैं डिग्री में। ठीक है, क्योंकि इसी का डिग्री बता रहा है तो ये इसका होगा। ठीक है, यहाँ लगेगा। करने का तरीका मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि आप काटोगे तो 3, जैसे आप 3 को मैंने 90 से काटा था 1/3 को डिग्री को, तो ये कभी नहीं कटता 3 से 1/90 डिग्री। हाँ, ये कर संख्या कट सकती थी, या तो 1/3 गुणे 90 और डिग्री हो तो आराम से कट सकता है, क्योंकि संख्या कट रही है। फिर हम देखते हैं, इसका कुछ नहीं नीचे, तो हर ने कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 1 का भाग करेंगे 3 से तो 3 3 चौक 12, 3 भागे 3 1 आ गया, 1 दूनी 2 गुणे 90, ये डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, फिर 12 2 14, 14/3 गुणे 90 डिग्री, 3 दिसम में 90, 14 3 42 और 0 का 0, तो 240। 420 डिग्री। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन तोड़ते हैं। फिर सेम टाइप, अगर नहीं समझ में आया तो आगे देखिए। 4 और का प्लस 1/3 मतलब 1/3, मैंने आपको बताया था 1/3 गुणे 90 डिग्री। अब मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे ही सही चलिए। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 3 और 3 1 कम, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, फिर 3 1 कम 3, 1 आ गया, गुणे 90 डिग्री, 12 1 13/3 गुणे 90, 30 यहाँ डिग्री, 13 26 33 39, 33 39, 39 लिखेंगे और ये 0 सेम उतार देंगे, ये डिग्री इसके ऊपर उतार देंगे, ये हो जाएगा 390 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है और आगे पूछेगा भी। बस 1/3 जान लीजिए क्या होता है, 1/4 जान लीजिए, मैंने अभी आपको बताया। 1/3 आधा ये होगा, 1/3 ये होगा, 1/4 ये हो जाएगा, 2/3 ये होगा, 3/4 ये होगा। ठीक है, और 2/3 आपको बता दिया, 3/3 बता दिया, 3/4 बता दिया, ऐसे ही होंगे। अब ये क्वेश्चन ये पूछता है, अभी 2018 में पूछा है, तो आगे मैं आपको बता दिया हूँ, इसको पहले वीडियो मैंने कराया है। 3/5 और 4/5 के मध्य में आती है। कहने मतलब इनके मध्य में कौन सी संख्या आती है, तो हम ऐसे डायरेक्ट करते हैं। पहले देखते हैं,
3/5 और 4/5 है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। तो 3×5 = 15 और 5 चौक और 15 चौक नहीं सॉरी 5 चौक 20। ये संख्या बड़ी तो ये बड़ा हो गया, ठीक है, और ये छोटा हो गया। अब हमें देखना इसके मध्य में आएगा, मतलब एक संख्या ऐसी होगी जो इन दोनों के मध्य में नहीं होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं 2/3 को लेते हैं। 2/3 को अगर हम यहाँ लिखते हैं 3/5, ये छोटी थी हमारी, तो इधर करेंगे 10 और ये 3 × 9, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, मतलब ये संख्या बड़ी है। अब बड़े वाले से चेक करेंगे, ठीक है। अब बड़े वाले से चेक करेंगे, ये हटा देते हैं। बड़े वाले से चेक करते हैं 5/5 से 4/5 से 3 चौक 12 5 दूनी 10। ये छोटी है, ये बड़ी है, तो ये ऑलरेडी बड़ी थी, मतलब ये इससे ये वाली संख्या इससे बड़ी है 3/5 से, और इससे छोटी, मतलब ये सही है। ऑप्शन बी नंबर सही है। ऑप्शन डी देखते हैं एक बार। 3/5 गुणा करते हैं इधर 16 पंचे 80, 30 और 30 तिहाई 90, मतलब ये संख्या बड़ी है। अब ये संख्या बड़ी हो गई जो कि छोटी थी, और ये संख्या इससे छोटी हो गई, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, जब यही बड़ी हो गई, जो सबसे छोटी संख्या थी वही बड़ी हो गई इससे, तो ये छोटी हो गई, मतलब एक बार और चेक कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं 5 से इससे। तो 3 चौक 12 120 16 पंचे 80, तो 120 भी बड़ा है, मतलब ये संख्या ना तो 90 और 120 के बीच में नहीं आती, मतलब ये छोटी संख्या थी, तो यही संख्या इसके मध्य में नहीं आएगी। आना क्या था, 90 और 120 के बीच में आना चाहिए, मतलब 90 से बड़ी होनी चाहिए और 120 से छोटी होनी चाहिए थी, तो वो संख्या डी है। यही नहीं है, यही मध्य में नहीं आती, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे चेक करेंगे। और एक वो भी है कि क्या नाम है, आप भाग करके देख लीजिए। जैसे 3/5 सभी पुस्तकों में आपको ऐसे मिलेगा 3/5। इसको क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट करेंगे, 30 हो गया, 6 पंचे 30.6। ऐसा करना 1 घंटा आप करते रहेंगे, सभी को भाग करें, ऐसे एक बैग में आप देख लेते हैं। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सही 1/4, इसको लिखने का तरीका क्या है। 3 सही 1/4, मतलब 3 से 4 में गुणा होगा प्लस 1 जोड़ देंगे, ये वाली। तो 3 चौक 12 और 1 13, 13/4। चीनी से 1/16 चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, वही सेम क्वेश्चन है। 13/14 से 1/16 कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। इसको जब हम गुणे के फॉर्म में लिखेंगे 13/4 गुणे, 16 ऊपर चला जाएगा, 16/1, 4 चौक 16, 13 चौक 52, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कितने पूछे, बस आप भाग कर दीजिए, कितने भाग और जोड़ या, ठीक है। और क्या नाम है, का मतलब गुणा होता है, हिंदी का का मतलब गुणा होता है, कितने मतलब भाग होता है, और मतलब जोड़ होता है, ठीक है। ऐसे हिंदी के एक टर्म